लोग कहते हैं कि जी आजकल हमराज़ जी बहुत मगरूर हो चुका है, लेकिन मैं मगरूर नहीं हूँ। कभी किसी वक्त मैं तकलीफ़ में होता हूँ, किसी वक्त किसी काम में मसरूफ़, किसी वक्त किसी टेंशन में। आप देख रहे हैं हमराज़ उचवी यूट्यूब चैनल और मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त हमराज़ उचवी। और आज का व्लॉग्स मैं कमरे में बैठकर आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी इस आज की बातों को बागौर अपने कानों से सुनेंगे और उसे सेव कर लेंगे। बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए और मेरी आज की बातें ज़रूर सुनिएगा। मैं आपको ये नहीं कहता कि आपने सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, ये आपके दिल की मर्ज़ी है। बाकी बात यह है कि मेरे जो आजकल कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। मैं उन लोगों की अज़मत को, सोच को सलाम पेश करता हूँ और इज़्ज़त व एहतराम के साथ मैं व्लॉग पहले भी बनाया करता हूँ, लेकिन मकसद मेरा जो है वो शायरी का था, लेकिन शायरी अब सुनी नहीं जाती। तो मैं आजकल फ़नी कॉमेडियन और व्लॉगिंग पे लगा हुआ हूँ। तो मौसम इसी तरह का है हमारे पाकिस्तान का कि आजकल इतना शदीद तरीन गर्मी है, जितना कि बल्कि मैं ये समझता हूँ कि महंगाई जिस तरह पाकिस्तान में बढ़ चुकी है, महंगाई से भी बढ़कर गर्मी है। तो बात यह है कि गर्मी महसूस तो हो जाती है, गर्मी बर्दाश्त भी हो जाती है, सर्दी बर्दाश्त भी हो जाती है, मगर महंगाई बर्दाश्त नहीं होती। किस्मत के मारे मैं गर्मी में एक व्लॉग बनाना चाहा तो मुझे थोड़ी सी तकलीफ़ तो थी 3-4 दिन से, लेकिन वो तकलीफ़ मैं बता नहीं सकता, ना बताऊंगा। तो तकलीफ़ तो है वो मुझे अल्लाह पाक को बता रहा हूँ, अल्लाह पाक को पता है। बाकी दवाई भी ले रहा हूँ, दुआएं भी ले रहा हूँ, इंशाअल्लाह वो शिफा भी हो जाएगी। बाकी बात यह है कि मैं बात कर रहा था कि जिस तरह के हम दुख पचाना, यानी दुख को बर्दाश्त करना और अपने अंदर महफूज करना जानते हैं, किसी से शेयर नहीं करना चाहते, तो इसी तरह से हम थोड़ी देर के लिए जो खुशी मिलती है उसको भी शेयर नहीं करना चाहिए और उसको भी बर्दाश्त करना चाहिए और उसे भी छुपाना चाहिए, उसको भी मख्फी रखना चाहिए। मैं उर्दू में बात करना चाहता हूँ कि बात यह है कि एक मेरे बहुत ही मेरे प्यारे दोस्त और शायर और कमाल अस्त शायर, अदीब, मुअद्दिब और माहिर इल्म अरूस, कमाल है भाई। उनके कमेंट्स में लगाता हूँ, आप पढ़ लीजिएगा ख़ुद भी कि वो क्या लिखता है। लेकिन उन्होंने लिखा कि आपको तो ज़ेब नहीं देता कि आप फ़नी नाम मिस्टर खाम खा रखवा लें, क्योंकि आप एक बहुत कुछ, यानी जो कुछ उन्होंने लिखा मैं अपनी ज़ुबान नहीं बताना चाहता, मैं तहरीरन में आपको सेंड कर देता हूँ, वो आप देख लेंगे, आप पढ़ भी लेंगे, मैं इतना भी वक्त दूंगा। लेकिन मैंने भी उसे जो जवाब अर्ज़ किया है वो भी आप पढ़ लेंगे कि मैंने उसे जवाब क्या दिया है। बात यही है। बाकी अहबाब, आप जिस तरह मेरी सपोर्ट कर रहे हैं, मैं अपने तमाम गाइज़, तमाम अपने प्यारे व्यूवर हजरात का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ और हमेशा ही मैं दुआ गो रहूँगा। बात यह है कि मैंने बहुत कुछ अल्लाह पाक ने मुझे दिया है, इल्म की दौलत से इतना नवाजा है कि मेरी औकात नहीं कि मैं रात दिन शुक्र अदा करता रहूं और क़यामत के बाद तक भी मैं शुक्र अदा करूं तो मैं नहीं कर सकता। बात यह है कि सब कुछ दिया है, इल्म की दौलत, फ़न की दौलत, लेकिन धन की दौलत ये मर्ज़ी है उनकी। बाकी होता है माथे का नसीब, नसीब की बातें जब चाहेगा तो सितारा चमका देगा। मैंने एक वीडियो में पेश किया था कि हंसी मुझको नहीं आती, मैं हंसता हूँ हंसाने के लिए, हंसी मुझको। बाकी मैं शुरू से ही संजीदा हूँ और संजीदगी मुझे भी पसंद है, लेकिन बात यह है कि मैं क्या करूँ यार, बहुत कुछ इतनी उम्र हो गई कि क्या बताऊँ, बहुत कुछ किया है,
लेकिन अल्लाह पाक करे कि अल्लाह पाक, मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक सब के मुक़द्दर अल्लाह पाक नसीबों वाले बनाए और सब की औलाद की भी मुक़द्दर अल्लाह पाक बहुत अच्छे फरमाए और हर घर में खुशहाली लाए और दीन और दुनिया की भलाइयों से नवाजे। मैं यही दुआ तो करता हूँ। भाई बात यह है, बात कर रहा था उस दोस्त की, तो उस दोस्त ने मुझे जो कहा मैंने भी उसे गुजारिश की, फिर आप वो पढ़ ली होगी शायद। तो बात यह है कि जो ये काम होता है ना, ये खुशी से कोई नहीं करता। बाकी हर कुछ होते हैं जो मखसूस अपने अहबाब से शायद 100 में से एक आदमी हो जिसके साथ शेयर कर सकते हैं और कर लेता हूँ, मगर वो भी एक दिल बर्दाश्ता होकर, क्योंकि सिर्फ अल्लाह ही तो है। और मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, आप भी आज़मा लें, तजर्बा कर लें। मैंने एक बात हर दोस्त से मैं कहता हूँ, हर अपने दोस्त से, अपने भाई से, अपने रिश्तेदारों से, वैसे आजकल के रिश्तेदार तो ऐसे हैं जैसे बर्फ़, मैं तो मानता ही नहीं, ना कोई रिश्तेदार है ना किसी से रिश्तेदारी है। क्या रिश्तेदारी है भाई, जब इखलाक ही नहीं, जब मोहब्बत ही नहीं, जब मिलना जुलना ही नहीं, तो रिश्तेदारी कौन सी रिश्तेदारी। रिश्तेदारी होती है प्यार, इखलाक, मोहब्बत की, जो मोहब्बत बांटे और मोहब्बत ले भी सके और दे भी सके, वो तो है रिश्तेदार। वही है यार, सच्चा यार, सच्चा रिश्तेदार, सच्चा ताल्लुक़दार, जिनके बारे में कहा गया कि जिस महफ़िल में आप दुनिया में बैठे हो तो क़यामत वाले दिन भी उसी महफ़िल में होंगे, वो आपके महफ़िल के लोग होंगे। तो बात यह है कि आजकल मुझे जो महफ़िलों में बैठा हूँ, बिल्कुल आप इस बात पे तनकीद भी कर सकते हैं कि मैं जी गुलकारों की महफ़िल में बैठा हूँ, खुसरों की महफ़िल में बैठा हूँ, ख्वाजा सराओं की महफ़िल में बैठा हूँ, तो भाई ठीक है। लेकिन इस बात के पीछे पसे पर्दा भी कुछ राज हैं, लेकिन वो सिर्फ़ मैं जानूँ, मेरा अल्लाह जाने, मैं जानूँ, मेरा खुदा जाने, बाकी किसी से शेयर नहीं है। मेरा एक फ़ेसबुक पेज भी है और फेसबुक भी है हमराज उचवी के नाम से, फेसबुक पेज टॉक भी है हमराज सियाल उचवी के नाम से, हमराज उचवी के नाम से, लेकिन उस पर लिखा होगा मियार खाम खा। और इसी बात पे मेरे अक्सर दोस्त अहबाब कहते हैं, और मैं पोस्टें भी लगाता रहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह कालम निगार भी हूँ और शायर भी, बहुत कुछ, यानी कि मैं क्या क्या कहूँ, अपने मुंह से मैं कुछ नहीं कहता। अल्लाह पाक ने मुझे बहुत कुछ से नवाजा है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक खुददार हूँ, लेकिन बात यह है कि मैं इसी बात खुदी पे एक रुबाई आप दोस्तों को सुनाना चाहता हूँ, लेकिन उसे सुनिएगा ज़रा दिल और दिमाग से और उसे सोचिएगा और उसे बार बार सुनिएगा, फिर उस पे कमेंट्स कीजिएगा कि ये रुबाई का मकसद क्या है। मैं तर्जमा भी कर दूँगा, क्योंकि सराइकी रुबाई है तो देश प्रदेश में जो जितने भी मेरे दोस्त अहबाब हैं शायद वो ना समझ सकें, तो इसीलिए कहता हूँ कि खुद ही बचेंदूँ तो खुद नहीं बचदे, खुद ही बचेंदूँ तो खुद नहीं बचदे, खुद ही बचेंदूँ तो खुद नहीं बचदे। जे हाल हमराज कहीं को अपने समूरे डेंदूँ तो खुद नहीं बचदे। यानी कि बात ज़मीर की है, अगर खुद ही को बेचता हूँ तब भी नहीं बचता, क्योंकि मुझे ज़मीर मारता है। अगर खुद ही को बेचता हूँ तब भी नहीं बचता, खुद ही को बचाता हूँ तो तब भी नहीं बचता। लेकिन किसी को पूरे हाल अहवाल, यानी कि अपनी गुज़री हुई बातें या अपने जो गुज़र रही हैं हालात हाल के मुताबिक, तो वो हाल भी मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुफलिस तो हूँ, लेकिन वो नहीं हूँ। बात सिर्फ़ दिल की है और दिल में ही रब रहता है। बाकी दिल की लगियाँ मैं जानूँ या मेरा अल्लाह जानदा,
दिल दियां लगियां नू कौन जानदा, मैं जानूं या मेरा अल्लाह जानदा। तो एक गल होर भी मैं पेश करना वो पंजाबी दे विच कि जो ना जाने आप नू तुसी ना जानो उस दे बाप नू, जो ना जाने आप नू तुसी ना जानो उस दे बाप नू। हाँ जी, मैं एक पंजाबी में भी एक मैं आपको एक मुहावरा सुना दिया, तो आपको शायद काफ़ी दिन हो गए, 2-3 दिन बाद मैं एक वीडियो लगाता हूँ, लेकिन मैं बस तकलीफ़ में था, तो कहीं आने जाने पे मुझे मसला था और सवारी भी नहीं थी। खुदा करे, दुआ करें कि अल्लाह पाक मुझे सवारी भी इनायत फरमा दे। तो पैदल तो अब चला नहीं जाता, लेकिन चलता भी हूँ, लेकिन चला नहीं जाता। दुआ करें कि अल्लाह पाक मुझे सवारी भी दे और इंशाअल्लाह फिर मैं व्लॉगिंग में इंशाअल्लाह आपको। और दूसरी बात यह है कि आप तो यूट्यूबर के साथ एक कैमरामैन भी होना चाहिए, उसका भी ख़र्चा होना चाहिए, और दूसरा साथी, यानी कि 3 आदमी हूँ तो यूट्यूबर काम होता है, कामयाब होता है। मगर बात यह है कि मैं अकेला ही हूँ और अकेला ही काम कर रहा हूँ, तो मेरे पास तो सवारी तो होनी चाहिए। बात यह है कि मैं अब आप मशवरा दें मुझे, चिंग शुरू करूँ या कि मैं व्लॉगिंग जिस तरह बनाता हूँ इसी तरह व्लॉगिंग बनाऊँ। तो फ़नी नाम मेरा आपको शायद याद भी होगा, आइए मिस्टर खाम खा। मैं हूँ मिस्टर खाम खा, यानी कि खाम खा। आप सब लोग काम के, अल्लाह पाक आपको दुनिया और आखिरत में काम कर रखे। और मैं हूँ, मैं भी अल्लाह का बनाया हुआ हूँ, बेकार तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने वैसे ही नाम रख दिया है, आइए मिस्टर खाम खा। यानी कि मैं बस इल्तिजाएँ तो उनकी बारगाह में करता हूँ, बाकी जो झगड़ा होता है मेरा, जो बातचीत होती है, जो भी मेरे अंदर की बातें होती हैं, वो उनसे होती रहती हैं। बाकी मैं दुनिया से तो नहीं करता। बाकी दुनिया से यही है कि मैं इंशाअल्लाह आप मुझे खुशनुमाही देखेंगे और ऐसे ही अल्लाह करे अल्लाह पाक किसी को ना रुलाए और दुनिया में किसी को ना सताए। अगर रोना भी आए ना तो अकेले ही एक नुक्कर में बैठकर और बावज़ू होकर रोएं अल्लाह की बारगाह में और अल्लाह से अपनी इल्तिजाएं करें। किसी को ना सुनाएं, किसी से ना शेयर करें। तब देखें कि अल्लाह पाक कामयाबी कैसे देता है। वो एक फ़नकार था, तो उन्होंने ऐसी फ़नकारी की, आपको आज मैं एक मिसाल सुना रहा हूँ। ऐसी फ़नकारी की तो उनको एक बादशाह ने कहा कि आप मुँह मांगे इनाम, मैं आपको इनाम देता हूँ। तो उन्होंने कहा जी, उन्होंने पहले बादशाह ने पहले 2-4 उनको, यानी कि हम साग भी कहते हैं फ़ारसी में और उर्दू में उसे कुत्ता भी कहते हैं। तो उन्होंने 2 कुत्ते देख रखे थे। उन्होंने कहा बादशाह सलामत, अगर कुछ मुझे इनायत कर सकते हैं, आपने कहा है कि मुँह मांगें तो मैं मुँह मांगता हूँ, क्या आप देंगे मुझे? उन्होंने कहा आप जो मुँह मांगे मैं दे दूँगा, आधी शाही मांगे मैं दे दूँगा, प्लाट मांगे, महल मांगे, मकान मांगे, कार मांगे, बंगला मांगे, कुछ मांगे मैं दे दूँगा। तो उन्होंने कहा कि जो कुत्ते हैं ना आपके पास गैर मुल्की, वो मुझे 2 कुत्ते दे दें। भाई हैरानगी वाली बात है, अब तो वो फ़नकार भी गुजर गया होगा, तो हैरानगी वाली बात है। वो कुत्ते लाया और फिर उसको खिलाते खिलाते कुत्ते भी मर गए। भाई जायदाद भी यहाँ पड़ी रहनी है, कुत्ते भी, लेकिन ये ख्वाहिश नहीं होनी चाहिए थी। हाँ, कुछ जायदाद मांग लेता तो उनके बच्चों के लिए, आने वाले बच्चों के लिए कुछ ना कुछ मुस्तकबिल हो जाता। लेकिन बात ये है कि अल्लाह से भी जो मांगे ना, वो बच्चों के लिए मुस्तकबिल मांगें, बच्चों के लिए कुछ मांगें। अपने लिए तो हम मांगते हैं और दूसरों के लिए भी मांगें। दूसरी गुजारिश ये है कि किसी को तकलीफ़ है, किसी का गुजारा नहीं हो रहा, तो वो अल्लाह से सौदा कर ले। क्या करे? वो कुछ ना कुछ अपनी कमाई में से अल्लाह को दे। अल्लाह को कैसे देगा? यानी कि सदका दे, अल्लाह के नाम पर दे, और उसको भी पता ना चले, खिदमत कर दे और हाथ भी जोड़ दे, और उनसे ये भी कहे कि मेरा शुक्रिया ना करें, अल्लाह ने आपको दिया है, मैंने नहीं दिया, अल्लाह के नाम पर दिया है, अल्लाह नहीं दिया है, बस आप इसे रखें, आप अपने काम लगाएं। तो भाई देखें फिर आपको बरकतें
कैसे ही अल्लाह पाक इनायत फरमाता है। और अल्लाह का वादा भी है कि 10 के बदले 100, 10 के बदले 70, यानी कि 10 देंगे तो आपको 70 मिलेगा। तो यही बात है कि अल्लाह से सौदा कर लें। बाकी कोशिश करते करते मुझे भी यहाँ तक भाई, आप भी सोचेंगे कि हमराज साहब भाई बहुत लंबी वीडियो बनाते हैं। भाई इसका क्या करें, ये तो दिमाग भी खा जाते हैं भाई, ये तो हमें भी पागल करते हैं, ये पता नहीं क्या क्या चीज़ें लाते हैं, क्या क्या सुनवाते हैं। भाई आज के बाद मैं आपको फ़नी सुनाऊंगा, जिस तरह आप कहना, आप कमेंट्स में कह दें मुझे। लेकिन ये है कि मैं जिस तरह की वीडियो बनाता हूँ ना, अब ये भी मालूमाती, तो लोग क्या करते हैं, वेरी नाइस, बहुत अच्छी शेयरिंग, यानी कि ये कुछ कमेंट्स आता है, और दिल लगा देते हैं, स्टिक लगा देते हैं, स्टिकर लगा देते हैं। अभी क्या लगाया है मुझे तो बताएं, कोई गलती है तो वो निकालें, कोई अच्छी बात है तो वो निकालें, और जो आपके जहन में अच्छी बात है तो वो मुझे डालें, वो मुझे इनायत फरमाएं। फिर मैं आपके नाम के साथ ही शेयर करूंगा कि मेरे एक दोस्त ने मुझे ये मशवरा दिया है। जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि फेसबुक पे एक मुझे दोस्त ने कमेंट्स किए हैं, बहुत अच्छे कमेंट्स हैं। आज की ही वीडियो इन्हीं ही बातों के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, और उम्मीद है कि आपने आज की वीडियो मेरी मुकम्मल सुनी होगी। अगर मुकम्मल सुनी है तो बातों में से कोई बात आपको अगर अच्छी लगे तो वही बात को कमेंट्स में लिख देना, ये मेरे लिए बहुत कुछ होगा। अगर आप बात को कुछ नहीं लिखेंगे, सिर्फ लिखेंगे बहुत अच्छे, बहुत खूब, वेरी नाइस शेयरिंग, ग्रेटफुल, पता नहीं क्या क्या कुछ, या स्टिकर, या हंसी वाले, या दिल लगा कर, तो भाई इस तुम्हें क्या कहूँ कि मुझे तो ना मालूमात मुझे मिलेगी और ना ही आपको मालूमात, शायद मैं समझूंगा कि आपको भी मालूमात नहीं मिली। इसी वजह है कि आप मेरी मालूमात सुने। दीजिए इजाज़त हमराज उचवी को, और फ़नी नाम आई एम मिस्टर खाम।